हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ के नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कुछ इस टाइप में मिलेंगे। सो सी देखिए, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज विच विल बी इक्वल टू -पाई माइनस एक्स व्हेन, जो आपके पास x है वो कहाँ पे वेरी कर रहा है, -पाई टू -पाई/2 इक्वल टू x व्हेन, जब आपके पास x है वो वेरी कर रहा है -पाई/2 टू पाई/2 एंड इक्वल टू पाई माइनस एक्स व्हेन x वेरी कर रहा है पाई/2 टू पाई। सो मैंने इसको सिंपल करने के लिए इस वे में लिख दिया। देखो पाई माइनस पाई माइनस एक्स आपके पास फंक्शन तब आ रहा था जब आपके पास जो x है वो कहाँ से वेरी कर रहा था, -पाई टू -पाई/2, वो लिख दिया। x आ रहा था फंक्शन जब आपके पास x है वो -पाई/2 टू पाई/2 वेरी कर रहा था। पाई माइनस एक्स आएगा जब आपके पास x है वो पाई/2 टू पाई वेरी करेगा। ओके, सो ये है आपके पास, ऐसे आपके पास जब आपकी लिमिट्स है वो ऐसे वेरी करेंगी। ठीक है, मतलब आपके पास जो लिमिट्स है वो आपके पास स्प्लिटिंग में होंगी, स्प्लिट होंगी जब आपके पास लिमिट्स। सो सी आप देख रहे हो कि आपके पास जो इंटरवल है वो -पाई से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड भी कहाँ पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है। सो यहाँ पे भी जो आपके पास इंटरवल है वो कौन सा है, -पाई से पाई तक की है। सो आप यहाँ पे भी ऑर्डर इवन के लिए चेक कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले आप देखो -पाई और जो x है वो जब -पाई टू -पाई/2 वेरी कर रहा है तो आपके पास फंक्शन ये है। जब हम ये लिमिट लेंगे तो ये होगी फंक्शन, आप जब हम ये लिमिट से वेरी करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन होगा। सो मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी। आप इसको ऑड और इवन से भी चेक कर सकते हो। क्यों? बिकॉज लिमिट्स आपकी -पाई टू पाई वेरी कर रही है। और आप अगर नहीं उससे करना चाहते तो सिंपल भी मैं आपको करके बताती हूँ वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो सी सबसे पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ कि ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन, इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, सो ऑड फंक्शंस के लिए हम कैसे चेक करते होते हैं या इवन फंक्शंस के लिए। सो हम क्या करते हो, x को रिप्लेस करते होते हैं -x से। सो यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है, x को जस्ट आपने रिप्लेस करना है किससे, -x से। सो आप जब x को -x से रिप्लेस करोगे सो यहाँ पे क्या करना है, आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप -x पुट कीजिए फंक्शन पे। सो f(x) है, जहाँ पे x है वहाँ पे -x पुट कीजिए। सो देखो -पाई -x है, वहाँ पे आप -x पुट करोगे +x बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, -x लेस देन -पाई/2। ठीक है, सेकंड वाले पे क्या बन जाएगा, -x -पाई/2 लेस देन -x लेस देन इक्वल टू पाई/2। लिमिट्स वाले पे भी करना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पाई -x ऑलरेडी एक और माइनस पुट कर दोगे सो +x बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, इट विल बी लाइक दिस। सो आपके पास ये आ गया। अब हम क्या चेक करते थे कि हमारे पास जो फंक्शन है अगर हम वहाँ पे -x से x को अगर -x से रिप्लेस करते हैं तो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर फंक्शन वही आता है तो इवन होगा, अगर वो नेगेटिव होता है तो ऑड फंक्शन होगा। सो अब यहाँ पे हमें वही चेक करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो सिमिलर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। सो देखो आगे हम क्या करेंगे इससे। सो यू ऑल नो कि देखो अब अगर हमारे पास जो माइनस है वो नेगेटिव, अगर x है नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है, सो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो जहाँ पे लेस देन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा और माइनस आपके हट जाएंगे। ठीक है, सो सी हमने लास्ट स्टेप में ये फंक्शन लिखा। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो क्या है, अब आपने क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया x पे, सो हम इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ इस तरह से। सो सी क्या बनेगा, जो फंक्शन की वैल्यू वो एज इट इज़ रहेगी, आपकी जो लिमिट्स हैं वो इनइक्वालिटी की वजह से चेंज हो जाएगी, जो हमारी इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सो आपके पास ये बन जाएगी फर्स्ट, क्योंकि माइनस हटाओगे तो जो x है वो क्या बन जाएगा, लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन पाई/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, -x इनइक्वालिटीज़ की वजह से आपके पास यहाँ पे x की लिमिट चेंज हो जाएगी, x की जो वैल्यूज़ है वेरिएशन है वो चेंज हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, इट विल बी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू व्हाट, पाई/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -पाई/2। ठीक है, फिर क्या होगा, थर्ड वाले में -x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/2 है, तो यहाँ पे जो x है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -पाई/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई। ठीक है, नाउ
अब देखिए, अब हमने क्या चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है, क्या ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन की, मतलब ओरिजिनल फंक्शन की जैसे है। सो अब देखो, अब आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो कुछ ऐसे था, ठीक है। सो ऑड और इवन चेक करना है, सो आपके पास जो फंक्शन है वो भी ऐसा ही आना चाहिए, है ना। सो वो कैसे बनेगा वही हमने देखना है अब। सो देखो, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो -π - x, कहाँ पे x की वैल्यू जब -π से बड़ी है और -π/2 से छोटी है, ठीक है। सो ये लिमिट्स हम चेक करेंगे कहाँ पे है। ये देखो -π और -π/2 यहाँ पे है। सो इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है, π + x, बट यहाँ पे -π - x। सो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालती हूँ तो -π - x आ जाएगा, यस। सो सेकेंड देखो, अब आपके पास जो लिमिट्स है x की वो -π/2 और π/2 के बिटवीन है। सो यहाँ पे ये वाली लिमिट्स है बिल्कुल सेम, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास -x आ रहा है, बट यहाँ पे x आ रहा है। सो यहाँ पे ये फंक्शन बिल्कुल एज इट इज़ बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगेन माइनस कॉमन निकाल दो, क्या आ जाएगा आपके पास, +x बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला देखो, π to π/2 है, यहाँ पे है π to π/2 वाली लिमिट। सो यहाँ पे वैल्यू आपकी π - x आनी चाहिए, बट यहाँ पे -π + x आ रही है। सो यहाँ से भी माइनस हम कॉमन निकालेंगे, इट विल बिकम π - x। सो सिमिलर फंक्शन बन जाएगा अगर हम नेगेटिव क्या सब में से कॉमन निकाल देंगे। सो अब आपको मैं एक और बताती हूँ, मैं आपके लिए सिमिलर ऐसा वाला हम लिख लेंगे सबसे पहले, तो इजी हो जाएगा आपके लिए माइनस निकालना। सो कैसे लिखेंगे वो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, -π और -π/2 वाली लिमिट्स। सो वही वाली हम पहले लिखेंगे। और एक और बात देखिए, जब यहाँ पे -π/2 पहले है, यहाँ पे -π बाद में है, यहाँ पे क्या है, -π पहले और -π/2 बाद में है। सो हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, उल्टा सकते हैं, सो दैट यही लिमिट हमारी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर हमारे पास जो x है वो > a एंड < b है, तो हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, बात तो एक ही बनेगी ना, ठीक है। सो हम यहाँ पे भी हम लिमिट्स को उल्टा करके लिख सकते हैं। सो क्या बन जाएगा आपके पास, पहले फंक्शन ये वाले हम ऊपर लिखेंगे π + x, और जो लिमिट्स आपकी वो क्या हो जाएगी, -π, ठीक है, आपके पास ये हो जाएगी। नेक्स्ट ये वाली है सेकंड वाली, सो यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, इट विल बिकम, ये वाली पहले आ जाएगी और जो π/2 है वो बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट है -π + x, इसके लिए भी अगेन ये π/2 पहले आ जाएगा, ठीक है, और ये वाली चीज़ आपकी बाद में आ जाएगी, ठीक है। सो ये बन गया। नाउ सी, अब क्या है, अब हमने यही बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शन देखना है। सो हम माइनस कॉमन निकाल लो सभी में से, देखो ये बन जाएगा -π - x, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा आपके पास π - x, ठीक है। और आपके पास लिमिट्स है वो बिल्कुल क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, ठीक है जी, 2π, ओके। सो देखिए, अब आपके पास ये रहेगी बिल्कुल, ये बिल्कुल सिमिलर आपका इसके जैसा आ गया, मतलब जो f(x) था, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया f(x) की वैल्यू कितनी आ गई, -f(x). फंक्शन ये बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे क्या सिर्फ नेगेटिव का चेंज आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है जी। फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन। अब जब फंक्शन ऑड हो गया तो हमारे पास इजी वैल्यूज क्या हो जाती है इंटीग्रेशन में, a0 की वैल्यू अकेली होती है 1/π -π to π f(x) dx। फंक्शन ये ऑड है, ऑड की वजह से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 0, यहाँ पे होगी a0 0। an के लिए क्या होता था, 1/π -π to π f(x) cos of nx dx, है ना। सो f(x) तो ऑड है, cos of nx इवन है, ऑड और इवन ऑड होएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन क्या होगी, 0। सिर्फ bn के लिए होगा, bn के लिए देखो कैसे करती है। सो bn के लिए देखो, bn के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास 1/π -π to π f(x) sin of nx dx, यही होता है। दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज अगेन ऑड फंक्शन, है ना। सो ऑड और ऑड क्या बन जाएगा हमारे पास, इवन फंक्शन। तो इट मीन्स इवन फंक्शन आ गया, इट मीन्स हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से π f(x) sin of nx dx, ठीक है। सो अब 0 से π है, देखो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, है ना। सो अब देखो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, फंक्शन की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to पहले π/2 से लेके कहाँ तक,
सॉरी π/2 से पाई तक, है ना, f ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। सो अब आपके पास जो वैल्यू थी, जो हमने वो टेबल बनाया था, वहाँ पे देखो 0 से पाई को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 0 to π/2 एंड π/2 to पाई। सो हमारे पास जो मैंने फाइंड की अभी, ये यहाँ पे देखिए, ये थी हमारे पास ओरिजिनल जो वैल्यू थी, है ना। सो यहाँ पे आपके पास देखो लिमिट्स हमारी कहाँ से है, 0 से, एक तो π/2 है, एक है π/2 से पाई। सो 0 to π/2 कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे। तो 0 to π/2 पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है कितनी आ रही है, x आ रही है, और π/2 to पाई माइनस x आ रही है। तो पुट करेंगे हम वही, ध्यान से देखिएगा। सो देखो कैसे होगा, इट विल बिकम 2/पाई 0 to π/2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to π/2 के लिए, x आ जाएगी, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, जब लिमिट्स हमारी π/2 से पाई तक जा रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ nx dx। सो अब इसकी इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी। इसको आप मान लोगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, हाईलाइट लगाओगे इसको फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन करेंगे अब हम इस मेथड से, मैं आपको बता रही हूँ, आप ये खुद कर लेना, ठीक है। इजी ऐप तो मैंने आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रखी हैं। सो सेकंड जो मेथड है वो कैसे करना है वो देखिए अब। सो सेकंड मेथड जो सिंपल हमने करनी है, सो उसके लिए सबसे पहले फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला लिख लो, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos of nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn साइन ऑफ nx, ठीक है जी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल a0 फाइंड करना है, इट विल बी 1/पाई माइनस पाई टू पाई लिमिट्स f ऑफ एक्स dx। सो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपके पास, हमें आपको पता ही, अब लिमिट्स को स्प्लिट अप करना है ना, क्योंकि फंक्शन की -पाई टू पाई में हमारी जो लिमिट्स हैं वो स्प्लिट अप हो रही हैं। सो कैसे कैसे हो रही हैं, सबसे पहले -पाई टू -पाई/2 पे, ठीक है जी। सो वो क्या थी, -पाई माइनस एक्स dx, ओके। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या हो रही है, प्लस 1/पाई माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2 पे क्या हो रहा है, फंक्शन x इंटू dx, फिर 1/पाई, आगे पाई/2 से पाई तक जा रहा है हमारा फंक्शन, वहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू, पाई माइनस एक्स इंटू dx। सो सभी की इंटीग्रेशन करनी है आपने। सो इंटीग्रेशन देखिए, -पाई माइनस एक्स की इंटीग्रेशन अकेले के लिए कर दो, क्या हो जाएगी, -पाई/x, यहाँ पे -x²/2, लिमिट्स पुट कीजिए -पाई टू -पाई/2, और आगे आपके पास आ जाएगा 1/पाई। सेकेंड है 1/पाई, इसकी इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट्स पुट कीजिए -पाई/2 to पाई/2। फिर थर्ड की इंटीग्रेशन 1/पाई एज इट इज़, इसकी हो जाएगी आपके पास पाई/x माइनस x²/2, लिमिट्स होंगी पाई/2 to पाई, ठीक है जी। ये होगी आपकी यहाँ तक इंटीग्रेशन। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी पहले। सो सी आप इसके लिमिट्स पुट करोगे ना तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया था ऑड और इवन फंक्शन से करके। सो वहाँ पे आपके पास क्या आ रहा था, a0 की वैल्यू 0। सो वहीं से मैंने आपको सीधा बता दी a0 की वैल्यू 0 आएगी। आप सॉल्व करके देख लेना, अगर मैं सॉल्व करूँगी तो लंबी बहुत बन जाएगी वीडियो, ठीक है। सो नेक्स्ट an के लिए देखिए 1/पाई आपकी वैल्यूज़ जो होती है फंक्शन an के लिए वो क्या होती है, ये होती है cos of nx dx। सो अब आप यहाँ पे पुट करो, फंक्शन स्प्लिट करो, कैसे होगा, पहले था हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, -पाई से -पाई/2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी वहाँ पे, -पाई माइनस एक्स cos of nx dx। सेकेंड है -पाई/2 से कहाँ तक थी, पाई/2 प्लस तक, यहाँ पे फंक्शन था x cos of nx dx। थर्ड था आपके पास पाई/2 से लेके पाई तक, वहाँ पे फंक्शन था आपके पास पाई माइनस एक्स cos of nx dx, ठीक है जी। अब आपको सिंपल इस सब की इंटीग्रेशन करनी है।
सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पे मैंने इनकी इंटीग्रेशंस आपको करके बता रखी हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस। सो आप इसकी इंटीग्रेशन भी इजीली सॉल्व कर लोगे। आप इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, ए एन की वैल्यू भी आपकी 0 आएगी, बिकॉज अभी हमने ऑर्डर इवन ट्रिक से किया था तो वहाँ पे 0 आ रही थी, तो ए एन भी आपका 0 ही आएगा। सो अब हम बी एन के लिए देखते हैं वैल्यू। 1/पाई थी माइनस पाई टू पाई लिमिट्स एफ ऑफ एक्स कॉज यहाँ पे साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं आपको इसके लिए करके बताती हूँ क्योंकि इसके लिए आप हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ओके, सो स्प्लिट अप करेंगे आप फंक्शन को। सो फंक्शन को स्प्लिट अप करना है। सो 1/पाई बाहर लिख लो, पुट कीजिए यहाँ पे लिमिट्स -पाई टू -पाई/2। वहाँ पे फंक्शन क्या आपका -पाई -x इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। फिर लिमिट्स आपकी -पाई/2 टू +पाई/2 x साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। फिर आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, पाई/2 टू पाई, फंक्शन है आपके पास पाई -x साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। सो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। सो कैसे करेंगे इसके इंटीग्रेशन। सो 1/पाई, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाई एन। ठीक है, फिर अंदर वाले की इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। अब इसकी फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन। सो आपके डिफ्रेंसिएशन करके क्या आएगा, पाई की तो 0 कांस्टेंट की, -x की कितनी आ जाएगी -1, और साइन ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाई एन, यही होगी। इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करनी है, सो एक ही स्टेप में कर देंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, फिर से साइन ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर हो जाएगी आपकी टर्म। ठीक है जी, सो आपके पास ये था -पाई टू -पाई/2 वाला। अब हम करेंगे सेकेंड वाला सॉल्व इसकी। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाई एन। ठीक है, माइनस फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन 1, साइन की इंटीग्रेशन ये आएगी माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन की इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगी साइन ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एक ही स्टेप में कर रही हूँ बिकॉज हम स्टेप्स को रिपीट करते हैं तो वैल्यू आपकी जो कैलकुलेशंस है वो दिक्कत करती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो कम रिड्यूस कीजिए अपने स्टेप्स को, कोशिश करना कि कम से कम स्टेप्स पे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। सो नेक्स्ट देखिए 1/पाई अगेन लिख लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, सो इसको एज इट इज सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन वो होगी माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाई एन। ठीक है, अब नेक्स्ट है फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, माइनस लिख के फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन वहाँ पे -1, साइन की इंटीग्रेशन ये आएगी, इसकी आप दोबारा से इंटीग्रेशन कर रही हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस कर देगा, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर। सो लिमिट्स होंगी यहाँ पे आपके पास पाई टू पाई/2 टू यहाँ पे पाई/2 है आपकी लिमिट, पाई/2 टू पाई। क्या करनी है, लिमिट्स पुट, है ना। सो लिमिट्स कैसे पुट करोगे देखिए, मैं आपको सीधा सॉल्व करके बता देती हूँ। जब आप ये लिमिट पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा पाई/2 कॉज ऑफ एन पाई/2 बाई एन। ठीक है, फिर आपके पास बन जाएगा प्लस साइन ऑफ एन पाई/2 यहाँ पे जब हम पुट करेंगे। ठीक है, अभी आप अपर लिमिट पुट करिए। ठीक है, और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे सो देखो -पाई, सो यहाँ से देखो माइनस कॉमन निकाल के ना पहले यहाँ से कैंसिल कर दो, सो +पाई प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव का कॉज ऑफ एन एक्स बाई एन हो जाएगा। सो अब यहाँ पे आप -पाई पुट करोगे, सो पाई माइनस पाई वो 0 हो जाएगा। सो ठीक है, वो आपके पास 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये टर्म खत्म। सो अब यहाँ पे आप पुट करोगे साइन ऑफ एन पाई, वो भी 0 होता है। सो ये इसकी आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो 0 होगी, तो उसकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 1/पाई लिख के यहाँ पे अब आप पुट करोगे पाई/2 वाली टर्म, सो क्या हो जाएगा, क्या बनेगी यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है। सो आप यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करोगे, सो बनेगा -पाई/2 कॉज ऑफ एन पाई/2 बाई एन, और साइन पे पुट करोगे सो साइन ऑफ एन पाई/2 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस
लोअर लिमिट पुट करनी है, सो यहाँ पे -π/2 पुट करोगे, -π/2 माइनस एक्स, सॉरी एक्स की जगह -π/2 पुट करोगे, सो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी वहाँ पे है, सो प्लस हो जाएगा यहाँ पे π/2 कॉज ऑफ n π/2 बाय n। ओके, नेक्स्ट है आप जब यहाँ पे क्या पुट करोगे, ये वाली लोअर लिमिट यहाँ पे साइन ऑफ n में पुट करोगे, सो साइन ऑफ n और x की जगह -π/2 तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, सो साइन ऑफ n π/2 बाई n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपकी यहाँ तक। अब ये पुट करोगे आप ये वाली लिमिट, सो देखो यहाँ पे क्या होएगा 1/π, यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करोगे, सो पाई माइनस पाई तो 0, सो ये टर्म 0, प्लस साइन ऑफ n पाई भी 0 होता है, सो ये टर्म भी 0। नेक्स्ट आपकी लोअर लिमिट थी वो क्या थी, प्लस π/2, लोअर लिमिट आपकी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे π/2 है। ठीक है, सो π/2 आपकी लोअर लिमिट है, सो लोअर लिमिट पुट करनी है आपने, माइनस आएगा आगे, π/2 यहाँ पुट करो, पाई माइनस π/2 इट विल बी प्लस π/2, माइनस है आपका कॉज ऑफ n π/2 बाई n बन जाएगा, और यहाँ पे पुट करोगे माइनस साइन ऑफ n π/2 बाई n स्क्वायर। ठीक है जी, सो 1/π। ठीक है, यहाँ पे आप करो सॉल्व, π/2 कॉज ऑफ n π/2 बाई n प्लस साइन ऑफ n π/2, 1/π मैंने सभी से कॉमन निकाल लिया, आप देखना ध्यान रखना। सो यहाँ पे आप सॉल्व करो, इट विल बिकम -π/2 कॉज ऑफ n π/2 बाई n प्लस साइन ऑफ n π/2 बाई n स्क्वायर, ये माइनस अंदर लेके जाऊंगी अब मैं, सो -π/2 कॉज ऑफ n π/2 बाई n प्लस साइन ऑफ n π/2 बाई n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, सो प्लस π/2 कॉज ऑफ n π/2 बाई n, और यहाँ पे प्लस साइन ऑफ n π/2 बाई n स्क्वायर। ठीक है, सो अब नाउ देखिए ये वाली टर्म आपके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस की है, ये प्लस की, सॉरी ये माइनस की, ये भी कैंसिल, ये माइनस की, ये प्लस की है, सो आपके पास सिर्फ साइन वाली टर्म्स रह जाएंगी। देखो ये वाली, यहाँ पे भी आपके पास नीचे n स्क्वायर था। ठीक है, सो यहाँ पे n स्क्वायर आपका लगना रह गया, सो ये देखो ये और ये सेम टर्म्स 4 टाइम्स है, सो लिख लो 4 साइन ऑफ n π/2 बाई n स्क्वायर। सो आपके पास जो आंसर है वो क्या, ये आ जाए आपकी bn की वैल्यू। ठीक है, अब आपने फोरियर सीरीज में पुट करना है, सो फोरियर सीरीज थी आपके पास a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कॉज ऑफ nx प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन ऑफ nx, यही थी। सो यहाँ पे a0 की वैल्यू 0, an की वैल्यू भी 0, प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn की वैल्यू आपकी कितनी आई है अभी 4/π साइन ऑफ n π/2 बाई n स्क्वायर इंटू साइन ऑफ nx। सो ये आ गई आपकी f ऑफ x की वैल्यू। सो आप यहीं तक इसको छोड़ दो, ये आपकी होगी फोरियर सीरीज। ठीक है जी, सो आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हो जैसे ऑर्डर इवन कराया, वो बहुत ईजी है ना। अब आपको ऐसे करोगे जैसे मैंने अभी स्प्लिटिंग से करवाया, तो आपको वो सॉल्व करनी पड़ेगी। मैंने तो आपको नहीं करके दिखाई क्योंकि मैंने इस ऐसे आपको इंटीग्रेशन है जो वो पहले वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ।